नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप जो है बहुत हल्के काम करते हैं, मतलब आपकी स्पीड जो है वो उतनी नहीं है जितनी आपकी होनी चाहिए। क्या होता है, जो फास्ट काम करते हैं और एक स्लो काम करते हैं, मान लीजिए कोई शर्ट ही ले लीजिए। अगर शर्ट जो है, जो स्लो काम करते हैं तो वो एक बना पाते हैं, हाँ, और जो फास्ट काम करते हैं तो वो 1.5 से 2 तक बना देते हैं। मतलब इतनी फास्ट होते हैं, जब आप एक शर्ट बनाएंगे उतनी देर में वो 2 बना देते हैं। तो इतनी फास्ट काम कैसे होता है और किस तरीके से ये करते हैं और क्या क्या ट्रिक होती हैं, तो ये सब मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि मैं भी दोस्तों मैं फ़ास्ट काम कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, और मतलब जो है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इसकी क्या ट्रिक होती हैं वो मुझसे मतलब मैं मुझे जितना मालूम है मैं आपको बता दूँगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या मतलब इसमें जुगाड़ आप कह सकते हैं निकाली जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब मशीन तेज़ ही चलाएं तभी आपसे पीस जल्दी बनेगा। ज़्यादा तेज़ मशीन चलाने से पीस जल्दी नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे जो है, जो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तभी आप जो है हाथ तेज़ चलेगा। अब इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जिससे जो है आपकी चुटकी जो है वो फास्ट हो जाएगी, और फिर आप करते करते जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो उससे जो है आप तेज़ काम करने लगेंगे। देखिए, कोई भी है बचपन से, मतलब है तो वो भी इंसान ही। अगर आप जो है हल्के काम करते हैं, आप वो तेज़ करते हैं, तो मतलब कुछ तो बात होगी जो कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन पर आप जो है कर सकते हैं। तो क्या होती हैं, तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप मशीन तेज़ चलाते हैं, वो तो मैं अभी बात करूँगा मशीन तेज़ के बारे में भी। तो शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके मेरे पड़ोस में ये देख रहे हैं, ये स्टूल, ये आप देख रहे होंगे, ये रखा है ना। ये मैंने ऐसे नहीं रखा है। ये जो है जब आप काम करें तो या स्टूल या टेबल, मतलब कुछ भी आप रखें पड़ोस में, आपको रखना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, ये आपको इस तरीके से एक झुलिया भी बनाना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सामान रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं काम नहीं करता हूँ, आप जानते हैं इस यहाँ पर। लेकिन इस तरीके से आपको झुलिया बनाना जरूरी है, और दोनों साइड में आपको लगाना, मतलब एक तरफ छोटी, इधर पहिया जिधर लगा इधर साइड में आप छोटी इधर साइड में बना सकते हैं। ओके, जरा सारी इतनी बड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूल क्यों रखना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि मान लीजिए आप जो है शर्ट बना रहे हैं, ओके, तो शर्ट बनाई आपने, क्या करा, अगर तो शर्ट बनाई, खर्चा आपने ज़मीन में फेंक दिया, मान लीजिए रख दिया। अब आपने एक पल्ला उठाया शर्ट का, ये मान लीजिए सामना बना रहे हैं, एक सामना उठाया आपने, बनाया, बनाने के बाद सामना कंप्लीट करा और उसको रखा। फिर आप नीचे झुकेंगे बार बार, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे। मतलब जितना आप ऐसे करके उठाएंगे नीचे से और जो है रखेंगे मशीन पे, फिर लगाएंगे ना, उतनी देर में आपकी सिलाई लग जाएगी। अब वो कैसे लग जाएगी, जितनी देर में आप उठाएंगे। अब आपका खर्चा मान लीजिए नीचे आपने ना रखा, आपको जो बनाने वाला है, मान लीजिए आपको कंधी बनाना है, मतलब बैक सामने आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, शर्ट के सामने और बैक, ठीक है, और तीरा, तो वो आपको सब स्टूल पे रख लेना है इस तरीके से। और तुरंत ही आपको, फिर आपको झुकना नीचे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक झुकेंगे अब तक आपकी सिलाई लग जाएगी। आप तुरंत पल्ला इस तरीके से उठाया और सराग दिल, मतलब लगाना शुरू कर दिया, और जो है आपने लगाना शुरू कर दिया। और जो है पहला लगाया, मतलब मान लीजिए आपने सिलाई लगाई, उसके बाद आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आप तोड़ेंगे ना, तोड़ के दूसरा पल्ला यहाँ पर रखेंगे स्टूल पे, उतनी देर में दूसरा पल्ला आपका लग के सिलाई लग जाएगी। तो आपको तोड़ना नहीं है। आपको हमने मान लीजिए ये वाली सामने एक पट्टी की सिलाई, एक लपकी लगाई, तो जो है लपकी लगी है, तुरंत ही उसी में अटैच करके दूसरे तरफ का सामना जो है वो फोल्ड करके लगा देना। मतलब कैंची से बार बार आपको काटना नहीं है ज़्यादा। तो इससे क्या है, आपका जो बीच का टाइमिंग है उसको पहले ख़त्म करना है। कि मान लीजिए आपने सिलाई लगाई, फिर दूसरा रखा, फिर दूसरा उठाया, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए मैंने कितनी आपकी टाइमिंग कम करी, क्योंकि जो है एक चीज़ तो मैंने ऐसे करके उठा के, आप ऐसा करके सिलाई लगाते थे, तो वो जो उठाते थे तो कम से कम आपके 5 सेकंड 10 सेकंड तो जाते थे, और बार बार ये चीज़ आप करेंगे तो लगभग मिनट के हिसाब से 10-15 मिनट आपके ऐसे चले जाते हैं। तो ये चीज़ मान लीजिए अगर ये आपने चीज़ें फॉलो करी ना, तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही आपके कम हो जाएंगे। तो उसमें जो है आप जल्दी आपकी शर्ट बनेगी। ये पहली चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, और फिर जो है
अगर आप मान लीजिए चाक पट्टी बना रहे हैं तो दोनों एक साथ बनाएं, ऐसा नहीं है अलग अलग बनाएं, दोनों एक साथ, मतलब ये वाली बनाना स्टार्ट करी उसी संग में ये भी साथ में लेके चलेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको बनानी हैं। तो उससे क्या होगा, दो चीज़ें आप एक साथ लेके चलेंगे ना तो जो है आपका काम जल्दी होगा। तो और बार बार आपको उठाने की, ये बार बार यहाँ से भी आपको बार बार नहीं उठाना है, मतलब और कैंची से बार बार आप एक चीज़ काटेंगे तो जैसे कि ये वाली सिलाई लगाई, दूसरी सिलाई तुरंत ही स्टार्ट कर दी, तो इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपको दोनों पल्ले कंप्लीट करके, मतलब जो चीज़ आप उठाएं उसको फिक्स कर दें, कंप्लीट कर दें। ऐसा नहीं आधा अधूरा छोड़ दिया, एक सिलाई लगा दी फिर नीचे डाल दिया फिर दूसरे में काम शुरू कर दिया। जो चीज़ पकड़े उसको ख़त्म कर दें। सब बैग सामने आपने बनाए, तुरंत ही उनकी कंधी जोड़ के डाल देना है, तो जो है आपका एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ही आप दूसरा पकड़ें। और नीचे से उठाने वाली ये आप कभी भी गलती ना करें, नीचे से बार बार ना उठाएं, तो ये चीज़ हो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का। अब बात करते हैं, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। इस चीज़ का आपको ध्यान है, खाली मशीन चलाने से ही नहीं तेज़ होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ आपको जो है मतलब फोकस करना होगी। ऐसा नहीं है कि आप शर्ट बना रहे हैं ध्यान आपका कहीं और है। अगर काम कर रहे हैं तो आपको फोकस करना होगा। मान लीजिए सामने की पट्टी बना रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि हमें बैग बनाना है, तो तुरंत ही बैग में लग जाना है। ऐसा नहीं है आप सोचें कि इसके बाद जो है हमें दूसरी चीज़ के यहाँ पर से जो मिल गया बना दें, ऐसा नहीं है। सीरियल वाइज सीरियल चलेंगे तो बहुत ही तेज़ काम होगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको घड़ी टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। जब तक आपके पास घड़ी नहीं होगी आप तेज़ काम नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब तक काम करना है, क्योंकि अब देखिए घड़ी होगी तो क्या है, आपको फाइनल कर लेना है कि मान लीजिए हमारी शर्ट जो है इस बार जो है 1 घंटे में बनी। मान लीजिए 1 घंटे में, वैसे शर्ट तो आधे घंटे में बन जाती है, तो 1 घंटे में बनी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगली बार जो है हमारी बने तो 10 मिनट पहले बने, तो कोशिश करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इनको आपको ध्यान रखेंगे तभी आपकी जल्दी बनेगी। तो घड़ी का भी आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आप जो है मतलब फुर्ती से काम करना होगा। हाथ आपको तेज़ चलाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब मशीन तो बहुत तेज़ चला रहे हैं पर हाथ आपके नहीं चल रहे हैं तो भी नहीं होगा। तो मशीन के साथ साथ आपके हाथ भी तेज़ चलने चाहिए, मतलब फुर्ती से। अगर कोई भी कपड़ा लें, अगर कोई चीज़ मोड़ना है तो तुरंत ही पकड़ के ऐसे करके, मतलब तुरंत ही एकदम पकड़ के मोड़ के सिलाई लगा दें। और ज़्यादातर ध्यान रखें कि सिलाई हमारी ज़्यादा बीच में आप रोकें ना। जितनी ज़्यादा मशीन बीच में रोकेंगे उतनी ही टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना ही मशीन कम रोकेंगे बीच में उतना ही जल्दी काम होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो है कोई भी चीज़ लगाना है, अगर आप इतनी बार लगा रहे हैं ना, मान लीजिए सिलाई आप कहीं पर भी इतनी लगा रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इतनी लगा रहे हैं तो बीच में जो मशीन रुकेगी उसकी टाइमिंग बचेगी। तो ये सिलाई में क्या होता है, छोटी छोटी हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। जब तक आप टाइमिंग नहीं, आप जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है आपको बचाना है। थोड़ा थोड़ा करके आप टाइमिंग बचाएंगे तो आखिर में आपकी 1 से 2 शर्टें मतलब बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम होते हैं। अब बात करते हैं मशीन की। अब देखिए फुर्ती के हाथ तेज़ चलाना है, उसके साथ आपको फिर अब मशीन भी तेज़ चलानी है। अगर आप मशीन बहुत हल्के हल्के चला रहे हैं तो जो ऐसा नहीं है, मशीन भी आपको तेज़ चलानी है। इतनी तेज़ भी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़, बस नॉर्मल रखना है। लेकिन हाँ, मशीन जब आप हाथ तेज़ चलाएंगे तो मशीन भी खुद ब खुद तेज़ चलने लगेगी थोड़ी सी। तो ऐसे ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना तो जो है जो तेज़ काम करता है तो उसमें आप देखेंगे कुछ आपको फ़र्क मिलेगा, महसूस होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो है आप धीरे धीरे जब उसको वो चीज़ करेंगे 1-2 दिन तो उसके बाद जो है बिल्कुल ही मतलब आपके पीस जल्दी बनने लगेंगे। और फिर जो है जो तेज़ काम करता है आपको हमेशा उसके पास ही बैठना है। मान लीजिए अगर आप कोई स्लो काम करता है तो उसके पास आपको नहीं बैठना है, क्योंकि वो स्लो काम करता है। आप उसको देखेंगे तो आप तो तेज़ कर रहे होंगे उससे, तो क्या है कहोगे कि यार क्या हम तो सबसे ज़्यादा तेज़ करते हैं क्योंकि वो तो स्लो वाला बैठा। लेकिन आपके सामने जो फास्ट बैठा होगा, फास्ट कारीगर ना, तो जो है आप देख के तुरंत ही जब वो आपसे तेज़ काम कर रहा होगा तो ऑटोमेटिक आपके हाथ भी तेज़ चलने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना तो जो है आप बहुत तेज़ काम करने लगेंगे। बहुत तेज़ क्या शुरुआत में आपसे नहीं होगा, पर हाँ करने लगेंगे। क्योंकि मेरे साथ में बहुत से लोग थे जो हल्के काम करते थे, लेकिन वो तेज़ कारीगरों में बैठने के बाद जो है धीरे धीरे उनकी भी चुटकी बहुत तेज़ हो गई, फास्ट काम करने लगे।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो मैं अगले पार्ट में किसी दिन बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो ये पसंद आया होगा, जानकारी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।